हेलो। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। प्रतिशतता का मतलब क्या होता है? ये दो शब्दों के मेल से बना है, प्रति और सत्ता। प्रति मतलब प्रत्येक और सत्ता मतलब 100 के लिए। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 के लिए, यानी कि प्रत्येक 100 के लिए, पर 100 के लिए। ठीक है, ये होता है परसेंटेज का मतलब। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, अगर हमें क्या करना होता है, किसी परसेंटेज को, जैसे मैंने बोल दिया 15% है, ठीक है, इसे अगर हमें क्या करना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा 15/100, यानी कि हम क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर किसी परसेंटेज को क्या करना है फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में बदलना है, तो हम क्या कर देंगे उसमें 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, और अगर क्या होता है कोई भिन्न है, जैसे 3/4 कोई भिन्न है, या मैं इसी को भी ले सकता था। ठीक है, 3/4 कोई भिन्न है और इसे मैंने क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर दूंगा 3/4 इंटू 100। 3/4 को अगर क्या करना है प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे 3/4 को क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 25 चौकू 100, 25 तिया 75, तो ये कितना आ जाएगा 75%। इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, अगर भिन्न को क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए सपोज क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी संख्या का 30% का 20% 210 है। ठीक है ना, तो वह संख्या क्या है? देखो क्वेश्चन में ही है कि हमें क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। ठीक है, क्या दे रखा है, संख्या का 30% का 20% कितना है 210 है। तो हम क्या करेंगे, माना संख्या क्या है x है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, x का 30% का मतलब इंटू होता है इसमें। ठीक है, 30/100 इंटू इसका 30% का 20%, 20/100, और कितना देर का है 210 देर का, इज इक्वल टू 210। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x यानी कि संख्या बराबर हो जाएगा 210। मैं इसे काट भी सकता हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ इसे अगर शॉर्ट में करना हो तो डायरेक्ट हम ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, 210 इंटू 100 इंटू 100 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 30 और 20, 30 इंटू 30 इंटू 20। अब देख लीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, कितना बच गया 2×5 = 10, 50 आ गया 50। ठीक है, और 3×7 = 21, 70 आ गया। तो कितना आ जाएगा 7×5 = 35 और 2 जीरो, तो संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास 3500, 3500। तो इस प्रकार से हम इसे, इस प्रकार के सवालों को इस प्रकार से निकाल देंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यदि क्वेश्चन इस प्रकार से है कि a का 50% इज इक्वल टू बी का 40% है। ठीक है, और फिर क्या पूछ रहे हैं, तथा b का 30% इज इक्वल टू x का a%। ठीक है, तो हमें क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या है देखो, a का 50%, तो 50% के लिए क्या लिखेंगे 50/100 इज इक्वल टू बी का 40%, तो 40/100। ठीक है, दोनों अपॉन में है तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो। तो क्या हो जाएगा देखो, a इज इक्वल टू आ गया है a इज इक्वल टू 4b/5। ये 5 कहाँ चले गया, अपॉन में चले गया, ये 4 ये वाला। ठीक है, तो 4b/5 ले लिया मैंने। ठीक है, अब यहां पे देखो b का 30%, b का 30%, 30/100 इज इक्वल टू x का a%, a/100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट लेता तो क्या हो जाता, a की वैल्यू कितनी है 4b/5, तो ये आ गया b इंटू 30 इज इक्वल टू x इंटू क्या आ गया, a की जगह पे क्या ले लिया 4b/5, 4b/5, तो b से b कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो कितना बच गया हमारे पास 30 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, अगर मैं इसे काटता हूं तो 2 2 दूना 4 और 15, तो कितना आ जाएगा 75/2 इज इक्वल टू एक्स। अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया
6, 2 7 14 और 2 5 10, 37.5। तो संख्या क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 37.5। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। ठीक है ना। देखो अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि यदि किसी स्थान का किराया पहले कितना था, 50 रुपए था, उसमें 5% की वृद्धि कर दी गई, तो अब उस स्थान का किराया है। ठीक है ना। पहले कितने रुपए किराया था, 50 रुपए था, फिर 5% की वृद्धि कर दी गई है, तो हमें क्या निकालना है, अब जो नया किराया है, बढ़ा हुआ किराया, हमें वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या निकालना है, बढ़ा हुआ किराया निकालना है। पहले कितने रुपए था, 50 रुपए किराया था। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 5% की। जब ठीक है ना, तो हम जब नए प्रतिशत की वृद्धि लेते हैं तो हम क्या कर देते हैं, 100 में 5 को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 105। तो कितना आ जाएगा, 105, ये वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अपॉन 100। तो 50 कम 50, 50 दूना 100, फिर 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा, 52.5 रुपए। ठीक है, तो अब नया किराया कितना हो जाएगा, 52 रुपए और 50 पैसे। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा ये सॉल्व। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, यदि एक फल विक्रेता के पास जितने फल थे उसमें 25% आम तथा 20% क्या है, सेब थे। ठीक है, शेष फलों की संख्या 2640 थी, तो कुल फलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, कुल फलों की संख्या निकालनी है। ठीक है, माना कितना है, कुल फल कितने हैं, कुल फल मैं ले लेता हूं कि सपोज क्या है, x है या a b c कुछ भी ले लो। ठीक है, अब देखो फल विक्रेता के पास जितने फल थे उसमें 25% क्या है, आम है, तथा 20% क्या है, सेब है। ठीक है, शेष फलों की संख्या कितनी है, 2640 है। ठीक है, 2640। तो माना उसके पास पहले कितने रहेंगे, 100% फल थे। ठीक है, 100% में से क्या हो जाएगा, देखो 100% है, 100 में से क्या हो गया, 25% क्या हो गया, आम हो गया, और 20% क्या हो गया, सेब। ये मैंने माइनस कर दिया, तो शेष कितने बचे, 100 में से इन दोनों को माइनस कर दूंगा। ठीक है, इंटू x अपॉन 100, कुल फलों का 100। ठीक है, तो जो ये क्या निकल जाएगा, शेष फल निकल जाएगा। तो शेष फल कितना देर का हमारे पास, 2640। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना है देखो, 125 और ये माइनस है, ये माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, तो 20 और 25 कितना हो गया, 45, 45, 100 में से 45 गया तो कितना आ गया, 55। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, x इज इक्वल टू 2640। तो जो ये 55 आएगा ना, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 55 आएगा। ठीक है, तो ये 55 कहाँ चले जाएगा, अपॉन में, और इंटू 100 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो मैं काटूंगा इसे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 और 0। ठीक है, अब देखो 11 से काट दे, 11 कम 11 कम 11, 11 दूना 22, और 22 और 4 26, 11 चौको 44 और 0, तो कितना आ जाएगा, 24 दूना 48 और 00। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कुल फलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4800, 48 100, 4800। ठीक है, तो कुल फलों की संख्या, पहले उसके बाद कुल फल कितने थे, 4800। ठीक है, 4800 कुल फलों की संख्या की है। तो इस प्रकार के सवालों को हम आसानी से बना सकते हैं। परसेंटेज में बहुत सारे टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो हम धीरे धीरे प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। ठीक है, आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है ना, अभी हमें परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, थैंक यू।